अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हाउ टू बिकम डाटा एनालिस्ट वीडियो सीरीज का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें जो बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डाटा एनालिसिस के लिए जो डिफरेंट किस्म की जो विजुअलाइजेशन टाइप्स हैं उसका बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे इंट्रो करवाएंगे, आपको बताएंगे कि कितने किस्म की इस वक्त जो विजुअलाइजेशंस हैं वो मौजूद हैं, जिनके थ्रू आप अपने डाटे की जो इनसाइट्स हैं डाटे को आप शो कर सकते हैं इसकी बेस्ट तरीके से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल सकेंगे, फिर आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो कॉलम चार्ट के नाम से है आपके पास, कि आपके पास बार इस तरीके से ये कॉलम्स हैं और उसमें ये चार्ट्स डाटा नज़र आ रहा है। ये सबसे बेसिक यूज़ है। जब आपके पास डाटे को मुख्तलिफ कैटेगरीज को कंपेयर करने का मंथली है हो गया रेवेन्यू या क्वार्टरली परफॉर्मेंस वगैरह, तो आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाइन चार्ट जो है वो आप जिस वक़्त ट्रेंड लाइन्स मुख्तलिफ किस्म की हों, 2 मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट की ट्रेंड लाइन करना चाह रहे हैं, स्टॉक्स वगैरह के अंदर, ट्रैकिंग वेबसाइट्स और इस प्राइसेस के अंदर, तो आप ये लाइन चार्ट अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एरिया चार्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जब क्युमुलेटिव वैल्यूज़ ओवर टाइम टू इलस्ट्रेट द टोटल ग्रोथ सच एज क्युमुलेटिव सेल्स और एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपने करना है तो आप एरिया चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पाई चार्ट आ जाएगा। पाई चार्ट जो है वो एज ए होल आप एक पूरी मार्केट को ले लेते हैं या पूरे सिस्टम को ले लेते हैं, उसमें से कितना किसका पार्ट है, परसेंटेज किसकी कितनी है, उसमें एलोकेशन वगैरह होती है, वो आप यहाँ कर सकते हैं। आमतौर पे बजटिंग के अंदर ये चीज़ें पाई चार्ट या कोई 100% में से कोई आप परसेंटेज शो करना चाह रहे हैं तो पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। डोनट चार्ट भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन ये आपके पास उस वक़्त प्रोपोर्शन होता है जब एडिशनली एबल टू ऐड मोर डाटा इन द मिडल सेंटर लाइक अ ब्रेकडाउन ऑफ बजट एलोकेशन। ये ब्रेकडाउन आप कर रहे हो तो उस वक़्त आप डोनट चार्ट यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर्ड जो चार्ट होता है वो आप रिलेशनशिप जब 2 वेरिएबल्स के दरमियान आप कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने कितना एक्सपेंस किया है, कितने स्पेंड किए हैं और सेल्स रेवेन्यू वगैरह कितनी है, तो उस वक़्त आप इस स्कैटर्ड चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिज़न आपका आ सकता है। बबल जो चार्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं जब डिफरेंट किस्म के जो वेरिएबल्स हों, उनका आप एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे सेल्स है, प्रॉफिट है, मार्केट का साइज़ है, तो उसमें आप ये बबल चार्ट यूज़ कर सकेंगे। इसी तरीके से बेसिक मैप, उसके अंदर आप जियोग्राफिकल अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाह रहे हैं, कोई मैप करना चाह रहे हैं, कोई पाथ करना चाह रहे हैं या डिस्टेंस आप करना चाह रहे हैं या कोई पॉइंट इवेंट्स इंसिडेंट्स के हवाले से आमतौर पर बेसिक मैप को यूज़ किया जा सकता है। फील्ड मैप जो है वो आप कवर किया जा सकता है कि ये एरिया इस उसका है। मुख्तलिफ एरियाज़ को आप सेल्स परफॉर्मेंस वाइज़, स्टेट वाइज़, कंट्री वाइज़, एरिया वाइज़ आप फील्ड मैप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्कजीआईएस मैप भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। उसके अंदर आप रियल टाइम जो एनालिसिस हैं मुख्तलिफ किस्म के या इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट हैं या कोई भी सेल्स वगैरह के हवाले से भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ट्री मैप जो है वो आपको एक किस्म का ये बॉक्स टाइप ही होता है जो कि हिरारिकल डाटा जो है वो आपका कॉम्पैक्ट फॉर्मेट के अंदर एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर ही आपको शो करता रहेगा। इस फ़नल जो है वो आपका टॉप टू बॉटम आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोसेस है कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में है, फिर उससे कम किस में, उसमें कम किस में, इस तरीके से बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम इस फ़नल को आप यूज़ कर सकते हैं। गेज आप यूज़ कर सकते हैं जब आप स्पेसिफ़िक आपने गोल्स सेट किए हुए हों और आप चाह रहे हैं कि जी 200 तक ये जाए तो अभी तक कितने पे गया है, 180 170 भी पे गया है। तो इस तरीके से आप इसको गेज को यूज़ कर सकते हैं जो डिफरेंट चा उसके अंदर। केपीआई जो है वो आपके पास मौजूद हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये केपीआई जो यूज़
की जाती हैं वो मुख्तलिफ मंथली सेल्स हैं, परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल्स का है, टारगेट्स दिए जाते हैं पर्सन्स को या ऑफिसेज़ को, उनमें आप ये केपीआई यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस पे 16 पोज़ीशन पे है कार्ड। अगर आपने वो प्लस करना है, फिगर्स शो करनी है किसी स्पेसिफ़िक उसके लिए आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें रेवेन्यू है, कस्टमर्स की टोटल है, वो है, फिगर्स जहाँ पे भी शो होगी वहाँ आप इसको कार्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मल्टी रो कार्ड भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। एक ही उसमें मल्टीपल जो फ़ील्ड्स हैं वो आप शो कर सकते हैं। एक के अंदर आप डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी आपके दूसरे के अंदर दूसरे बंदे की वैल्यू, तीसरे बंदे की वैल्यू, इस तरीके से आप ये मल्टी रो कार्ड यूज़ हो सकता है। टेबल आप अपने डाटे को डिस्प्ले करने के लिए जैसे कि एक्सेल के अंदर डाटा हम शो करते हैं उसी तरीके से जिसका चार्ट बन रहा है उसी का आप डाटा शो करना चाह रहे हैं तो एक्सेल के अंदर ये टेबल उसको यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिस वक़्त डाटे को आप मल्टीपल लेवल्स के अंदर कैटेगराइज़ेशन और पिवट टेबल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रीजन्स वाइज़ और डिपार्टमेंट वाइज़ आप करना चाहें तो आप मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास स्लाइसर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप फ़िल्टरिंग की मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे डेट वाइज़ है, कैटेगरी, रीजन, एरिया वाइज़, टाइप वाइज़, इस किस्म की चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे, तो आप स्लाइसर को यूज़ करेंगे। इस तरीके से वाटरफॉल चार्ट जो है, वो आप यूज़ कर सकेंगे उस वक़्त जब कि आपके पास सीक्वेंशियल पॉज़िटिव, नेगेटिव जो पॉइंट आ रहा हो, प्रॉफ़िट का है या सेल्स का है, तो आप उसको इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं वाटरफॉल चार्ट। कॉम्बो चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं उस वक़्त जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ का डाटा एक ही विज़ुअल के अंदर आप शो करना चाह रहे हो और उसका अप एंड डाउन जो है वो भी चीज़ आ रही हो सेल्स वॉल्यूम की या प्रॉफिट मार्जिन की, उसमें आप कॉम्बो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। रिबन चार्ट जो है वो आपका इस तरीके से ग्राफ़िकल उसमें आ रहा होता है, रैंकिंग्स डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं या मार्केट की पोज़ीशंस हैं, उसमें ये चीज़ें आ रही होती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा रिबन चार्ट यूज़ होता है। डिकम्पोज़िशन ट्री जो है वो आपकी हो सकती है कि एक प्रॉफ़िट के अंदर कितनी चीज़ें कौन-कौन से प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट के अंदर कहाँ-कहाँ पे है, फिर उनके अंदर क्या हाई, लो, मीडियम है, फिर वो किस लेवल पे है, इस किस्म के ये ट्री डिकम्पोज़िशन ट्री जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हिस्टोग्राम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के जो वेरिएबल्स हैं, एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर रहते हुए डिफरेंट किस्म की कैटेगरी जैसे एजेस है, ट्रांज़ैक्शन अमाउंट है, उनको आप हिस्टोरिकली शो करवा सकते हैं। हीट मैप आप यूज़ कर सकते हैं, एक सिंपल मैप था, एक हीट मैप था, किस एरिया के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, सेल्स हो रही है या आपका वेबसाइट, आपकी ऐप यूज़ हो रही है, उस परफॉर्मेंस को करने के लिए आप हीट मैप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्पार्क लाइन जो है वो आप जब आप ट्रेंड्स शो कर रहे हैं और बहुत छोटे लेवल पे ख़ास तौर पे जब स्टॉक एक्सचेंज या डिफरेंट किस्म किस्म की जो चीज़ें हैं उनमें बहुत छोटे-छोटे ये चीज़ें यूज़ करेंगे। यहाँ उसका डाटा नज़र आ रहा होगा और यहाँ उसका स्पार्क लाइन छोटी-सी नज़र आ रही होगी। इससे आपके इसकी जो ग्रोथ है उसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही होगी। इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर विजुअल जो है वो आपका यूज़ हो रहा होगा जिस वक़्त आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करेंगे तो आपके डिफरेंट किस्म के विजुअल जो है ना वो इसमें क्रिएट हो रहे होंगे और शो हो रहे होंगे डाटा उसके मुताबिक आपको शो हो रहा होगा। आर विजुअल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कस्टम डाटा विजुअलाइज़ेशन के लिए और इसमें आर स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा होता है एडवांस एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए। लास्ट में पाइथन के मुख्तलिफ किस्म के जो विजुअल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं एमएल के लिए और डिफरेंट किस्म की टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग वगैरह के लिए। ये पाइथन के स्पेशलाइज्ड विजुअल टाइप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।